गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सिंपल अर्थमेटिक मीन की कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाला टॉपिक करेंगे। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करने के भी तीन मेथड हैं: डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड। तो डायरेक्ट मेथड का से जब हम कैलकुलेट करते हैं तो उसका फार्मूला है मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ एम अपॉन सिग्मा एफ। ये एग्जाम्पल दे रखा है, इससे समझेंगे। जैसे इसमें मार्क्स दे रखे हैं 0 to 10, 10 से 20, 20 30, 30 to 40, 40 to 50। तो सबसे पहले हमने पहचान करनी है कि अगर इस टाइप की 0 से 10, 10 to 20 इस टाइप की अगर दे रखे होते हैं क्वेश्चन, मार्क्स वगैरह या कोई और डिटेल, तो वो कौन सी सीरीज होती है? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, या जिसे कॉन्टिन्यूस सीरीज भी कहते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम मिड वैल्यू निकालते हैं। मिड वैल्यू निकालने का फार्मूला होता है L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाय 2। जैसे 0 प्लस 10 को 2 से डिवाइड कर देंगे 5 आ जाएगा। इसी तरह से 10 और 20 को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देंगे 15, फिर 25, 35 और 45। इसके बाद फ्रीक्वेंसी लिख लेंगे 20, 24, 40, 36, 20। अब जो मिड वैल्यू है इसको m से डिनोट करेंगे, फ्रीक्वेंसी को f से। अब फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, fm आ जाएगा। 5 मल्टीप्लाई 20, 15 मल्टीप्लाई 24, 25 मल्टीप्लाई 40, 35 मल्टीप्लाई 36 और 45 मल्टीप्लाई 20। इन सब का टोटल कर देंगे, ये आ जाएगा सिग्मा एफ एम 3620। अब फार्मूला लगा लेंगे, मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ एम अपॉन सिग्मा एफ। 3620 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी का टोटल 140, तो इसका आंसर आ जाएगा 25.86। अब नेक्स्ट मेथड है शॉर्टकट मेथड। इसका फार्मूला है मीन इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। इसमें हम एज्यूम्ड मीन करेंगे। तो मिड वैल्यू पहले सेम ही निकाल लेंगे, वही डिजिट हैं, वही क्वेश्चंस है, मेथड अलग है। तो इसमें मिड वैल्यूज निकाल कर फ्रीक्वेंसी वाली लाइन लिख लेंगे और मिड वैल्यू में से कोई भी एज्यूम्ड मान लेंगे जो बीच वाली संख्या है। जैसे 25 को एज्यूम्ड मान लिया, तो 25 को बाकी मिड वैल्यूज में से माइनस कर देंगे। 5 माइनस 25 माइनस 20, 15 माइनस 25 माइनस 10, 25 माइनस 25 0, 35 माइनस 25 प्लस का 10, 45 माइनस 25 प्लस का 20। अब ये जो आया ये डेविएशन, इसको डी से डिनोट करेंगे। अब एफ और डी को मल्टीप्लाई कर देंगे, एफ डी निकाल लेंगे। 20 माइनस 20, 20 मल्टीप्लाई माइनस 20, 24 मल्टीप्लाई माइनस 10, 40 मल्टीप्लाई 0, 36 मल्टीप्लाई 10 एंड 20 मल्टीप्लाई 20। इनका टोटल कर लेंगे, माइनस वालों का अलग, प्लस वालों का अलग, और ग्रैंड टोटल आ जाएगा सिग्मा एफ डी 120। अब फार्मूला पुट कर देंगे, मीन इज इक्वल टू ए हमने माना है 25 प्लस सिग्मा एफ डी है 120 अपॉन सिग्मा एफ है 140। पहले डिवाइड कर लेंगे, जो आंसर आएगा उसको 25 में प्लस कर देंगे, तो 25.86 आ जाएगा। नेक्स्ट मेथड है स्टेप डेविएशन मेथड। इसका फार्मूला है मीन इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन सिग्मा एफ मल्टीप्लाई सी। तो इसमें जो मार्क्स हैं, मिड वैल्यू है, एफ है, डी है, ये तो सब पिछले मेथड जैसा ही लगेगा। डी के लिए डी डैश लगा देंगे, जो कॉमन है इसमें 10 जैसे कॉमन है, तो 10 से डिवाइड करके -2 -1 10 1 एंड 2 आ जाएगा। अब ये लाइन बन गई डी डैश की। अब एफ को पहले हमने जैसे डी से मल्टीप्लाई किया था, तो अब हम डी डैश से करेंगे। 20 मल्टीप्लाई -2, 24 मल्टीप्लाई -1, 40 मल्टीप्लाई 0, 36 मल्टीप्लाई 1 एंड 20 मल्टीप्लाई 2। तो इस तरह से सिग्मा एफ डी डैश का टोटल आ जाएगा 12। अब फार्मूले में पुट कर लेंगे, मीन इज इक्वल टू ए है हमारा 25 प्लस सिग्मा एफ डी डैश है 12 अपॉन सिग्मा एफ है 140 मल्टीप्लाई सी है हमारा 10। तो पहले डिवाइड करके सी से 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आंसर आएगा उसमें 25 प्लस कर देंगे। उसके बाद ये लर्निंग बाय डूइंग है, ये आपने अपनी फेयर नोटबुक में करने हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से हम कैसे अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करेंगे। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में लेस देन और मोर देन वाले क्वेश्चन होते हैं। जैसे ये एग्जांपल है लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, 40, 50। इसको हम पहले प्रॉपर सीरीज में लिखेंगे, जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, फिर 30 से 40, 40 से 50। और जो इसके ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, मीन्स फ्रीक्वेंसी है, ये भी क्यूमुलेटिव है, तो इसको भी हम सिंपल करेंगे। जैसे पहला 5 आ जाएगा, दूसरा 17 में से 5 माइनस कर देंगे 12, थर्ड में 31 माइनस 17 करेंगे 14,
फोर्थ में 41 माइनस 31 करेंगे 10, और फिफ्थ में 49 माइनस 41 करेंगे 8। तो इन सब का टोटल जो इसकी लास्ट की डिजिट है, जैसे 49 है तो 49 इसका टोटल आना चाहिए। अब ये सिंपल क्वेश्चन बन गया। आप किसी भी मेथड से, सिंपल से, डायरेक्ट से कर सकते हो, शॉर्टकट से कर सकते हो, स्टेप डेविएशन से, जो भी आपको कन्वीनियंट हो उस मेथड से हम ये न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। बाकी दोबारा से मेथड जो है वो वही लगेगा जो पहले बताया। इसी तरह से मोर देन में क्या करेंगे, जैसे ये था एग्जांपल मोर देन 0 2 4 6 8, तो इसको पहले सिंपल में करेंगे 0 से 2, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8 एंड 8 to 10। इसकी भी फ्रीक्वेंसी को ठीक करेंगे। जैसे पहले 30 दे रखा है तो फर्स्ट में फ्रीक्वेंसी आएगी 30 माइनस 28 2, सेकंड में आएगी 28 माइनस 24 4, थर्ड में आएगी 24 माइनस 18 6, फोर्थ में आएगी 18 माइनस 10 8, एंड फिफ्थ में आएगी 10 माइनस 0 10। तो इन सब का टोटल भी हमारा जो है 30 के इक्वल होना चाहिए। अब ये भी क्वेश्चन वैसे ही बन गया, इसको भी आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं। नेक्स्ट है कैलकुलेशन ऑफ अर्थमेटिक मीन इन ए मिड वैल्यू सीरीज। अब इस एग्जांपल में मिड वैल्यूज निकाल कर दी हुई हैं, तो हम पहले मिड वैल्यू निकालते हैं। तो अब हमें मिड वैल्यू निकालने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसको मिड वैल्यू को m मान लेंगे, और फ्रीक्वेंसी हमारे पास दे ही रखी है, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करके एफ एम निकाल लेंगे, और मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ एम अपॉन सिग्मा एफ करके 19.9 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है कैलकुलेशन ऑफ अर्थमेटिक मीन इन केस ऑफ इंक्लूसिव सीरीज। इंक्लूसिव सीरीज कौन सी होती हैं, जो एक पर्टिकुलर गैप के बाद शुरू होती हैं। जैसे 20 से 29, उसके बाद गैप आ गया 1 का, 30 से 39, फिर 1 का गैप आ गया 40 से 49। तो इंक्लूसिव सीरीज में हम क्या करते हैं, इसमें भी हम मिड वैल्यूज निकाल लेंगे। जैसे 20 और 29 को प्लस कर लेंगे, 49 को 2 से डिवाइड कर देंगे 24.5, या इनको ठीक करके भी लिख सकते हैं। जैसे 1 का डिफरेंस है इसमें, तो 1 का हाफ कर लेंगे, 0.5 आ गया, तो 20 में से 0.5 माइनस कर देंगे और 29 में 0.5 प्लस कर देंगे। इस तरह से पहले इसको एक्सक्लूसिव सीरीज में चेंज करके फिर भी इसकी मिड वैल्यू निकाल सकते हैं, या डायरेक्ट मिड वैल्यू निकाल कर हम इसको ठीक कर सकते हैं। बाकी इसके जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो सेम ही है, उनमें कोई चेंजेस नहीं करने हमने, और बाकी क्वेश्चन आपका वैसा ही बन जाएगा, जिस मर्जी मेथड से आप कर सकते हो। नेक्स्ट आ गया कैलकुलेशन ऑफ करेक्टेड अर्थमेटिक मीन। इसका फार्मूला है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, मीन इज इक्वल टू सिग्मा एक्स रॉन्ग प्लस करेक्ट वैल्यू माइनस इनकरेक्ट वैल्यू डिवाइडेड बाय एन। जैसे ये एग्जांपल है, मीन मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 100 स्टूडेंट आर एस्टिमेटेड टू बी 40, लेटर ऑन इट इज फाउंड दैट वन वैल्यू वाज रीड एज 83 इंस्टेड ऑफ 53। तो सबसे पहले हम मीन रॉन्ग निकाल लेंगे। मीन आ जाएगा 100 मल्टीप्लाई 40, 4000 आ जाएगा मीन। उसके बाद करेक्ट वैल्यू कौन सी है 53, और इनकरेक्ट वैल्यू है 83। तो फार्मूले में पुट कर देंगे 4000 प्लस 53 माइनस 83 डिवाइडेड बाय एन, एन है नंबर, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं 10, 10 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा 39.70। नेक्स्ट है फाइंडिंग द मिसिंग वैल्यू। अब कई बार कुछ क्वेश्चंस में जितनी आइटम्स होती हैं सभी आइटम्स की वैल्यू नहीं दी हुई होती, कोई आइटम मिसिंग होती है, तो उसको कैसे निकालना है। उसका फार्मूला है मीन इज इक्वल टू सिग्मा x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डैश डैश प्लस xn डिवाइडेड बाय n। जैसे ये एग्जांपल है कि मीन ऑफ ए सीरीज ऑफ 5 आइटम इज 30, 4 वैल्यूज दे रखी हैं इसमें 10 15 30 एंड 35, फाइंड द मिसिंग फिफ्थ वैल्यू। तो इसमें मीन हमारे पास है 30, तो हम लिखेंगे 30 इज इक्वल टू 10 प्लस 15 प्लस 30 प्लस 35, ये जो 4 वैल्यूज दे रखी हैं वो लिख लेंगे, प्लस x5 जो हमारे पास नहीं है, डिवाइडेड बाय नंबर्स कितने हैं इसके 5। तो अब हम इसको पहले टोटल कर लेंगे, 10 प्लस 15 हो गया 25, प्लस 30 हो गया 55, प्लस 35 हो गया 90, 90 प्लस x5 इज ओवर 5 इज इक्वल टू 30। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 90 प्लस x5 इज इक्वल टू 30 मल्टीप्लाई 5 150, तो x5 इज इक्वल टू 150 माइनस 90 60। तो इस तरह से ये हम कैलकुलेट कर लेंगे क्वेश्चन। इसमें भी आपको लर्निंग बाय डूइंग नजर आ रहे हैं, ये आपने अपनी फेयर नोटबुक में करने हैं। नेक्स्ट मेथड होता है वेटेड अर्थमेटिक मीन। वेटेड अर्थमेटिक मीन में क्या होता है कि कुछ वेट्स दे रखे होते हैं फ्रीक्वेंसी की जगह, तो हम उनके साथ कैलकुलेशन करते हैं, और डिवाइड करने के लिए जैसे पहले f को डिवाइड करते थे, इसमें हम
सिग्मा डब्ल्यू की जितनी भी काउंटिंग आएगी उसको डिवाइड करेंगे। जैसे ये एग्जाम्पल है, इसका फार्मूला क्या होता है, मीन वेटेड मीन इज इक्वल टू सिग्मा डब्ल्यू एक्स अपॉन सिग्मा डब्ल्यू। जैसे इसमें एग्जाम्पल में मार्क्स दे रखे हैं, इसको एक्स से डिनोट करेंगे 81, 76, 74, 58, 70 एंड 73। वेट को डब्ल्यू से डिनोट करेंगे 2, 3, 6, 7, 3, 7। आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे इनको डब्ल्यू एक्स निकालने के लिए और फिर इसका टोटल कर देंगे। तो फार्मूला लगा लेंगे सिग्मा डब्ल्यू एक्स अपॉन सिग्मा डब्ल्यू। 1961 डिवाइडेड बाय 28, तो 70.04 आ जाएगा। ये इसमें लर्निंग बाय डूइंग है, ये भी आपने करने हैं। नेक्स्ट मेथड है कंबाइंड अर्थमेटिक मीन। इसमें जैसे 2-3 आइटम्स का मीन दे रखा होता है, तो कंबाइंड कैसे निकालते हैं। इसका फार्मूला है मीन 1, 2, जैसे 1 आइटम का है, सेकंड आइटम का दे रखा है, इज इक्वल टू मीन 1 n1 प्लस मीन 2 n2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। तो इसको एग्जाम्पल से समझेंगे। 60 स्टूडेंट्स ऑफ सेक्शन ए ऑफ क्लास 11th ऑब्टेन 40 मीन मार्क्स। तो इसमें n1 आ गया 60, मीन 1 आ गया 40 एंड 40 स्टूडेंट ऑफ सेक्शन बी ऑब्टेन्ड 35 मार्क्स। तो इसमें n2 आ गया 40 और मीन 2 आ गया 35। फाइंड द मीन मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स फॉर क्लास 11th एज ए होल। तो फार्मूला लगाएंगे मीन 1, 2 इज इक्वल टू मीन 1 n1 40 मल्टीप्लाई 60 प्लस मीन 2 n2 35 मल्टीप्लाई 40 डिवाइडेड बाय n1 60 हो गया और n2 हो गया 40, 60 प्लस 40। तो अब मल्टीप्लाई कर लेंगे मीन 1, 2, 40 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे 2400 प्लस 35 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे 1400 डिवाइडेड बाय 100। तो 3800 को 100 से डिवाइड कर देंगे, मीन 1, 2 आ जाएगा 38। तो इस तरह से हम ये क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट है लोकेशन ऑफ मिसिंग आइटम आर फ्रीक्वेंसी। अब कई बार क्या होता है कि कोई आइटम जो होती है वो मिसिंग होती है कोई फ्रीक्वेंसी में, तो उसको हमने कैसे कैलकुलेट करना है। ये एग्जांपल है 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 to 60, 60 to 70 एंड 70 to 80। पहले इसकी मिड वैल्यू निकाल लेंगे 15, 25, 35, 45, 55, 65 एंड 75। इसके बाद नंबर ऑफ वर्कर्स मीन्स एफ है ये 5, 3, 4, क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर एफ लिख देंगे 2, 6 एंड 13। अब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे एफ एम निकालने के लिए 15 को 5 से, 25 को 3 से, 35 को 4 से, 45 को एफ से, तो 45 एफ आ जाएगा। इसी तरह से सब कैलकुलेट कर लेंगे और जब फ्रीक्वेंसी का टोटल करेंगे तो हम 5 प्लस 3 8 प्लस 4 12 प्लस 2 14, 14 प्लस 6 20, 20 प्लस 13 33 प्लस एफ लिखेंगे, 33 एफ नहीं लिखेंगे, 33 प्लस एफ लिखेंगे। इसी तरह से मिड वैल्यू का टोटल करते हुए 45 एफ को अलग छोड़ देंगे, बाकी सबका टोटल करेंगे। इनका टोटल आया 1765 प्लस 45 एफ लिखेंगे। तो अब फार्मूला पुट कर लेंगे मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ एम अपॉन सिग्मा एफ। तो मीन तो इसमें दे रखा है 52, तो 52 इज इक्वल टू सिग्मा एफ एम है हमारे पास 1765 प्लस 45 एफ डिवाइडेड बाय 33 प्लस एफ। क्रॉस मल्टीप्लाई करके इक्वेशन बन जाएगी और एफ की वैल्यू निकाल लेंगे, एफ की वैल्यू आएगी इसमें 7। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चंस करने हैं। इसके साथ भी आपके रिलेटेड ये जो लर्निंग बाय डूइंग है एक और एग्जांपल है, तो इसको भी आपने इसी तरह से कर लेना। नेक्स्ट है इसमें मेरिट्स एंड डीमेरिट्स क्या है मीन की। मेरिट्स है सिंप्लिसिटी, मीन की कैलकुलेशन करना बहुत आसान होता है, तो आराम से हम सेंट्रल टेंडेंसी के माध्यम से इसकी कैलकुलेट कर सकते हैं। सर्टेनिटी अर्थमेटिक मीन इज ए सर्टेन वैल्यू, इट हैज़ नो स्कोप फॉर एस्टिमेटेड वैल्यू। इसमें एस्टिमेटेड वैल्यू नहीं होती, सर्टेन वैल्यूज होती हैं। बेस्ड ऑन ऑल आइटम, मीन जो है अर्थमेटिक मीन ये सभी आइटम का आधार होता है, इसलिए रिप्रेजेंट ये इसकी जो वैल्यू होती है ये सभी को रिप्रेजेंट करती है। एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट, इस अर्थमेटिक मीन के माध्यम से हम अगर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट भी करना चाहें तो वो भी आसानी से हो जाता है। स्टेबिलिटी, अर्थमेटिक मीन इज ए स्टेबल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, दिस इज बिकॉज चेंज इन द सैंपल ऑफ ए सीरीज हैव मिनिमम इफेक्ट। इसमें अगर कोई चेंजेस भी होते हैं सीरीज में तो बहुत कम प्रभावित होता है। बेसिस ऑफ कंपैरिजन,
बीइंग स्टेबल एंड सर्टेन अर्थमेटिक मीन कैन बी इजीली यूज्ड फॉर कंपैरिजन, कंपैरिजन में इसे आसानी से प्रयोग किया जा सकता है। एक्यूरेसी टेस्ट, अर्थमेटिक मीन कैन बी टेस्टेड फॉर इट्स एक्यूरेसी, इसको हम एक्यूरेसी के रूप में इसका टेस्टिंग भी कर सकते हैं। पर इसके साथ इसकी कुछ डीमेरिट्स भी हैं। इफेक्ट ऑफ एक्सट्रीम वैल्यू, the main defect of arithmetic mean is that it gets destroyed by extreme value of the series, therefore it is not always an accurate to illustrate pocket expenditure of a rich student of class 11th। इसमें extreme value जो है वो प्रभावित करती है। जैसे ये एग्जांपल दे रखा है कि अगर किसी अमीर बच्चे, अगर हम क्लास 11th के स्टूडेंट्स की पॉकेट मनी ले रहे हैं, तो कोई रिच स्टूडेंट है उसको 2000 रुपीज़ पॉकेट मनी मिलती है, बाकियों को किसी को 100 मिलती है, 80 मिलती है, 70 मिलती है, 50 मिलती है। तो हम इन सब का टोटल करके एवरेज निकालते हैं तो आंसर आता है 460। तो जबकि 460 जो है वो पॉकेट मनी किसी की भी नहीं है। तो इस तरह से एक्सट्रीम वैल्यू का इफेक्ट पड़ता है इसके ऊपर। नेक्स्ट है मीन वैल्यू में नॉट फिगर इन द सीरीज एट ऑल। अब जैसे इसमें एग्जांपल दे रखा है कि अगर हम 2, 3 और 7 का एवरेज निकालते हैं तो इसका आंसर 4 आता है, जबकि इसमें मीन वैल्यू में जैसे 2, 3 और 7 है, 4 तो किसी की भी नहीं है। लाफेबल कंक्लूजन, ऐसे ही अगर हम किसी क्लास के स्टूडेंट्स की एवरेज निकालते हैं, जैसे 50 हैं किसी क्लास में स्टूडेंट, किसी में 51 है, इन दोनों की एवरेज निकालेंगे तो 50.5 स्टूडेंट आता है। तो इसमें एक हाफ स्टूडेंट दे रखा है, तो जबकि हाफ स्टूडेंट तो कोई होता नहीं है। तो इस तरह से इसके लाफेबल कंक्लूजन भी निकलते हैं। अनसुटेबिलिटी, अर्थमेटिक मीन जो है परसेंटेज और प्रोपोर्शन में सुटेबल नहीं होता। मिसलीडिंग कंक्लूजन, जैसे इसमें ये एग्जांपल दे रखा है कि अगर इनकम जो है किसी दो व्यक्तियों की 2012, 13 और 14 की दे रखी है, तो एक व्यक्ति की तो बढ़ रही है, 1000, 2000, 3000 हो रही है, दूसरे की कम हो रही है, पर दोनों की एवरेज सेम आ रही है। तो इस तरह से कई बार मिसलीडिंग कंक्लूजन भी इसमें निकलते हैं। तो इसी के साथ ही ये आपका चैप्टर जो है ये कंप्लीट होता है। इसमें कुछ मिसलेनियस इलिस्ट्रेशन दे रखी हैं, पीछे इसके नोमेरिकल्स दे रखे हैं, जो आपने सारे अपनी फेयर नोटबुक में करने हैं। थैंक यू।